अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37। राजनीति में शब्द बाण की तरह होते हैं जो छूटने के बाद वापस नहीं आते, लेकिन नुकसान गहरा कर जाते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को यही कड़वा सबक सिखाया है। चुनाव प्रचार के दौरान सपा के शीर्ष नेतृत्व और अबू आजमी का बड़बोलापन पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। जिस मुस्लिम वोट बैंक को सपा अपनी जागीर समझती थी, उस किले को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने न केवल भेद दिया है, बल्कि वहां अपना झंडा गाड़ दिया है। वो बयान जिसने बदल दी हवा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था, रैलियों में भीड़ थी और नेताओं के तेवर तीखे थे। इस दौरान AIMIM के नेता इम्तियाज जलील को निशाना बनाते हुए सपा खेमे से एक बयान आया, जिसने पूरी चुनावी फिजा को बदल दिया। सपा नेता अबू आजमी ने कहा, यूपी का हूं, पटक दूंगा तो बत्ती सी बाहर निकल जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान केवल एक धमकी नहीं, बल्कि इसे मतदाताओं ने अहंकार के रूप में देखा। इम्तियाज जलील पर किया गया यह निजी हमला और शारीरिक बल का यह प्रदर्शन जमीनी हकीकत से दूर होता नजर आया। असदुद्दीन ओवैसी जो राजनीति की नब्ज पहचानते हैं, उन्होंने इस बयान को हाथों हाथ लिया। जहां सपा नेता बयानों में उलझे रहे, वहीं ओवैसी ने इसे विक्टिम कार्ड और स्वाभिमान की लड़ाई बना दिया। ओवैसी ने पूरे महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां की, अकोला में हंगामा हुआ था, छत्रपति संभाजी नगर में इम्तियाज जलील पर हमले की कोशिश भी हुई थी, लेकिन AIMIM ने संयम नहीं खोया, बल्कि अपनी पूरी ताकत बूथ मैनेजमेंट और जनसंपर्क में लगा दिया। ओवैसी जनता को समझाने में कामयाब हो गए कि सपा अब मुद्दों की नहीं, बाहुबल की बात कर रही है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता।